श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। और हम लोगों की पद्धति भी वही है, जीवन को आगे बढ़ाते रहना है, सुखी से रहना है, शांति से रहना है, लेकिन लड़ते भी रहना है, क्योंकि राक्षसों से कहीं ना कहीं हम सबों को लड़ना पड़ेगा, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। इस लड़ने के लिए हमें लोग हमेशा तैयार रहें। जीवन है तो लड़ना तो पड़ेगा ही। आप जिस भी सेक्टर में जाते होंगे, सब जगह कंपटीशन तो है ही है, तो यहाँ भी तो कंपटीशन होगा ही, क्योंकि राक्षस लोग चाहते हैं कि राक्षसी कायम रहे, मानव लोग चाहते हैं कि मानवता कायम रहे। तो दानव को मानव से हमेशा लड़ना पड़ता है, लड़ते रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि अपने एकत्र होने का, संगठित होने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों, घर में जो भी परिवार में रहे उसे भुलाते रहें। जीवन बहुत छोटी है, ये कष्ट से जीवन को मत, सुखी से जीवन जीने का प्रयास करिए। आप थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम सब लोग कहीं न कहीं समाज से, परिवार से, मानवता से प्रेरित हैं। अपने परिवार से आजकल लोग बहुत ही दुखी होते जा रहे हैं, वो भी छोटी छोटी बात को लेकर के। बहुत सारा बात नहीं होता परिवार में, जब भी होता है छोटी बात होती है, और छोटी बात को ही बतंगड़ बना दिया जाता है, और उस कारण हम लोग बहुत सारे सुख से दूर हो जाते हैं, बहुत सारे शांति से दूर, बहुत सारे आनंद से हम लोग अलग हो जाते हैं। और इसी का लाभ दुष्ट लोग जो है उठाता है। कोशिश करें कि आपस में प्रेम से रहें, सुखी से रहें, शांति से रहें, स्वस्थ रहें। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड के दोहा 78 से लेकर के हम लोग 81 तक पढ़ेंगे। पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में सुनेंगे। आवत निकट हसहि प्रभु, भाजत रुदन कराही, जाऊ समीप गहन पद, फिर चितई पराई। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंश दशरथ जिर बिहारी। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं, और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु इव लीला देखी, भयो मोही मोह कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ बिहारी। साधारण बच्ची जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ, कि सजदानंदन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। ऐतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोहि काही, आन जिहि संस्कृति नाही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ बिहारी। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई, और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान परिजान हरिजाना। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरिजाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, मायावश्य जीव चराचर। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ बिहारी। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री रामचंद्र जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं, और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहम कश। माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी।
मंगल भवन अमंगल हरि द्रवंश दशरथ हरि। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमान जीव माया के वश्य है और वह सत्व रज तम, इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरु जाय न कोटि उपाया। जीव परंतप है, जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया की किया हुआ यह भेद असत्य है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पूछ विषान। मंगल भवन मंगल हरि द्रवंश दशरथ हरि। कौन? श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सिंह का पशु है। राकापति सौडस ओहई, तारागण समुदाय, सकल गिरिन दब लाई बिनु, रवि राति न जाए। मंगल भवन मंगल हरि द्रवंश दशरथ। सभी तारा कणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो, और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसम हरि बिनु भजन खगेसा, मिटय न जीवन के रे कलेसा। हरि से बकही न व्याप, अविद्या प्रभु प्रेरित पाभे, जेते ही विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। ताते नासन होई दास कर, भेद भगति बाढ़े विहंग भर। भ्रम के चकित राम मोहि देखा, विशेषो सुन चरित्र विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश, हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता है, नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री रामचंद्र जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे, वह विशेष चरित्र सुनिए। तेहि कौतुक कर मर मन काहू, जाना अनुजन मातु पिता हूँ। जानु पानि धाये मोहि धरणा, श्यामल गात अरुण कर चरणा। मंगल भवन मंगल हरि द्रवंश दशरथ हरि। उस खेल का मर्म किसी ने भी नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तलवे वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चलूं उजिगारी, तब मैं भागी चलूं उर्गारी। राम गहन कहूँ
भुजा पसारी। जिमी जिमी दूर उड़ाओ आकाशा, तहु भुज हरि देखऊँ निज आशा पाशा। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवं सुदश्रित विहर। तब मैं हे सर्पों की शत्रु गरुड़ जी, जब मैं भाग चला, श्री रामचंद्र जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगी गया हूँ मैं, चित यहूँ पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सभा, राम बुझहि मोहितात। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित बिहारी। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री रामचंद्र जी की भुजा में और मुंह में केवल 2 ही अंगुली का बीच था। सप्तावरण भेद हरि, जहाँ लगे गति मोरी। गयहूँ तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भजहूँ बहोरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित। 7 आवरणों की भेद तक जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की पूजाओं को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुंदहु नयन त्रसित जब भयहूँ, पुनि चितवत कौशलपुर गयहूँ। मोहि बिलो किराहूँ मुस्काई, बिहसत तुरत गयहूँ मुख माही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित बिहारी। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर माझ सुन अंडज राया, देखऊँ बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र चहु लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित बिहारी। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांड के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक ही बढ़ कर थी। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उर्गण रवि रजनी सा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित बिहारी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित बिहारी। असंख्य प्रभु, असंख्य समुद्र नदी तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे।
जो नहीं देखा नहीं सुना जो मन न समाई, सो सब अद्भुत देखहूँ वरनी कबनी विधि जाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदस्य त्रिर्विहारी, जो कभी न देखा न सुना था और जो न मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसका कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत दृश्य अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महू रहूं बरस शत एक, यही विधि देखत फिरहूं मैं अंड कड़ाह अनेक। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित विहारी, मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु त्रिसी दिशि त्राता। नर गंधर्व भूत बेलावा, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदस्य त्रिर्विहारी, प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु शिव मनु दिगपाल, मनुष्य गंधर्व भूत बेताल, किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प। देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तहु आनहि भांति। महेशरी सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तहु आनहि आना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्य बृहत्ता, नाना जाति के देवता और दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रति निज रूपा, देखूं जिनस अनेक अनुपा। अवधपुरी प्रतिभुवन निनारी, शरयू भिन्न भिन्न नर नारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शन, प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी भिन्न ही सरजू और भिन्न प्रकार की नर नारी देखी। दशरथ कौशल्या सुनता था, विविध रूप भरता दिख भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखम वाल विनोद अपारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिने बिहारी। हे तात सुनिए दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न सर्पों के थे। भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न मैं दीख सबो अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरहूं प्रभु, रामन देखूं आन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहूं सुदशरथ अजिर बिहारी। वे हरि वाहन मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई
शोभा सोई कृपाल रघुबीर, भुवन भुवन देखत फिरूं, प्रेरित मोह शरीर। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदर्शनैर्विहरे, सर्वत्र नहीं शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोहरूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था, भ्रमत मोही ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प शत एका। फिरत फिरत निजाश्रम आयुं, तहु पुनि रही कछु कालं गवायुं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदर्शनैर्विहरे, अनेकों ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायहूँ, निर्भर प्रेम हर्ष उठी धायहूँ। देखऊँ जन्म महोत्सव जाई, तेहि विधि प्रथम कहा मैं काई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदर्शनैर्विहरे। फिर जब अपने प्रभु का अवध में अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्मोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उधर देखऊँ जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। तहु पुनि देखऊँ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदर्शनैर्विहरे। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत सी जगह देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करहूँ विचारी बहोरी बहोरी, मोह कलेल व्यापित मति मोरी। उभय धरी महु मैं सब देखा, भयहूँ भ्रमित मन मोह विशेषा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदर्शनैर्विहरे। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने दो ही घड़ी में देखा, मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देखे कृपाल विकल मोही, बिहसे तब रघुबीर। बिहसत ही मुख बाहर, आयहूँ सुनि मति धीर। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदर्शनैर्विहरे। इस प्रकार से ये हम लोग का पूर्ण आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है। देखिए प्रभु की कितनी बड़ी लीला है। जब किसी को भ्रम पैदा करते हैं तो काकभुशुंडी और गरुड़ जी बना देते हैं, नारद जी बना देते हैं, और अपने भक्त के लिए रास्ते हमेशा सुंदर रखते हैं। नहीं चाहते हैं, प्रभु कभी नहीं चाहते कि मेरा भक्त जो है तो गलत रास्ते पे जाए, सही रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि नारद जी के लिए शादी के लिए स्वयंवर रचाए थे, और भगवान नारायण वहाँ पे पहुँच करके उस स्वयंवर में भी ऐसा की थी। साथ साथ काकभुशुंडी जी को जब मोह हो गया, और जब गरुड़ जी को मोह हो गया, तो कैसे अपने से बहुत नीचे गिरा देते हैं प्रभु। इसीलिए मोह होने के बाद हम लोग नीचे गिरते हैं। कोशिश करें कि मोह से दूर रहें, लेकिन मोह तो होना ही है। मनुष्य का तन में मोह तो होना ही है और होता ही है। कोशिश करें, भगवान का ध्यान करते रहेंगे ना, उनकी जप करते रहेंगे, तो मोह से प्रभु मुक्ति दिला देते हैं, क्रोध से प्रभु मुक्ति दिला देते हैं, लोभ से ही प्रभु मुक्ति दिला देते हैं, अज्ञान से ही प्रभु मुक्ति दिला देते हैं। लेकिन प्रभु का ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का जितना हम ध्यान करेंगे, प्रभु मेरा उतना ही मेरा ध्यान करेंगे। आप ये सब को समझना होगा
कि जिसका हम जितना याद करते हैं वो भी मेरा उतना ही याद करता है। कभी कभी प्रत्यक्ष आप अपने मित्र को बहुत प्रेम करते हैं, उसको याद करते हैं, कभी टेलीफोन से बात करिएगा तो बोलेगा हम भी आपका याद कर रहे थे। क्योंकि आत्मा आत्मा से मिलता है और तभी परमात्मा का रूप धारण कर लेता है। और आत्मा ही भगवान ने हम सबों को सच्चे दिए हैं। मन तो हम लोगों का असत्य है, अज्ञान है, विचार और दूषित विचार रहता है, लेकिन आत्मा में ना तो कभी दूषित विचार आती है, न कभी गलत होता, वो सत्य होता है। आत्मा रूपी शरीर हम लोगों को मिला है, इस सब का कहीं न कहीं हम लोग लाभ उठाए। हम लोगों का भी जन्म बहुत बार हो चुका है, हम लोग भी हो सकते हैं रामायण में भी आए होंगे, महाभारत में भी आए होंगे। कुछ जो हमारा कर्तव्य रहा होगा उस हिसाब से छोटा सा ही हमारा भी भाग रहा होगा। और जीवन में मुक्ति के लिए हम लोग बहुत सारे जीव बनते, 84 लाख योनि की बात होती है, तो 84 लाख में 4 लाख योनि जो है ये भारत में ही पाया जाता है। पूरी दुनिया में भी है, ये 4 लाख योनि जो है भारत में पाए जाते हैं। मनुष्य की योनि 4 लाख है, बाकी 40 लाख की लमसम जो है सो आपके पेड़ पौधों की है, इसके बाद जीव जंतु की है, बड़े जान बहुत सारा जीव जंतु है, सबको लेकर 84 लाख योनि है। और हम लोग 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते मनुष्य का तन मिला है। इस तन का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति के लिए उपयोग करें। जीवन तो ऐसे भी नष्ट होना ही है। आप धन अर्जन करके रखिए, कुछ भी रखिए, तो हम लोग साथ में तो कुछ लेके नहीं जाते हैं, न साथ में कुछ लेके आते हैं। जब भी आए थे खाली आए थे, जाएंगे भी तो खाली जाएंगे। बस एक माया, एक संसार बना के चले जाएंगे। और जब तक हम जीवित हैं तभी तक माया है, हमारे जाने के बाद सारी माया खत्म हो जाती है और जीव को मुक्ति मिल जाती है। जय हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हर हर महादेव। जय सिया राम। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म का साथ हमेशा रहे। जीवन रहे चाहे नहीं रहे, धर्म रहनी चाहिए। जीवन रहे चाहे नहीं रहे, सत्य रहनी चाहिए। जीवन रहे चाहे नहीं रहे, सनातन रहनी चाहिए। जीवन रहे चाहे नहीं रहे, आत्मा और परमात्मा का मिलन होते रहना चाहिए। जय हो श्री हरि, जय हो श्री।